यहाँ लिख दो 5वीं बात, समद्विभाजित कहाँ करते हैं? समकोण पर, मतलब 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समकोण पर 90 डिग्री पर काटते हैं। और विकर्ण जो है भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग। जैसे एक विकर्ण 18 का है तो दूसरा 18 का नहीं होगा, ठीक है, वो कुछ और होगा, 16 का होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो विकर्ण अलग अलग होते हैं। देखो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 16 है तो ये 16, ये 16, ये 16 होगा, ठीक है ना। चलिए, और विकर्ण समकोण पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है समद्विभाजित करते हैं। अगर ये 18 का है तो इतना 9 का हो जाएगा और ये 9 का हो जाएगा। ये पूरा 16 का है, 16 का तो ये 8 का और ये 8 का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? समचतुर्भुज का एरिया, रोम्बस का एरिया कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल। तो देखिए, विकर्णों का गुणनफल, मतलब जो डायगोनल हैं उनका प्रोडक्ट। जैसे इसको ये D1 हो गया और ये D2 हो गया, तो D1 इंटू D2 अपॉन 2, विकर्णों का गुणनफल और बटे में 2। तो क्या निकल आता है? ये जगह आ जाएगी कि ये क्षेत्रफल कितना है। और इसका एक और तरीका है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, आधार इंटू ऊंचाई, और बस आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट से भी क्या निकल आता है? इसका एरिया निकल आता है कि बेस इंटू हम हाइट कर दें तो इससे क्या निकल आएगा? एरिया निकल आएगा। चलिए, अब इससे संबंधित एक या दो हम लोग सवाल भी हल कर लेते हैं, जिससे आपको रोम्बस बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, एक रोम्बस है, ये रोम्बस है। हाँ, बता दें, वर्ग भी एक प्रकार का रोम्बस ही है, वर्ग, स्क्वायर। तो इसके जो विकर्ण हैं D1 है 8 और D2 है 9, D1 इंटू D2। तो एरिया तो बड़ा आसान है, इसका एरिया निकालना हो तो एरिया विकर्णों का गुणनफल, एरिया इसका निकालना हो तो D1 इंटू D2 अपॉन 2, ठीक है। 2 से ये 4 टाइम्स 36 आ गया। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे विकर्ण दिए हैं, इस रोम्बस के विकर्ण दिए हैं और आपसे पूछ ली है कि भुजा बताइए, भुजा बताइए, इस रोम्बस की भुजा क्या होगी। और दिया क्या है? विकर्ण दिए हैं। तो आपको मालूम है कि विकर्ण जो हैं वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो आप इस वाले ट्रायंगल में ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, क्योंकि सभी ट्रायंगल ये क्या हैं? ये सब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, ये पूरा 360 बनेगा। तो कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, हमने ये ले लिया, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल हमने ले लिया। तो जो विकर्ण है, एक विकर्ण है D1, जैसे ये D1 है तो ये 8 है, तो ये इतना 4 हो जाएगा, इतना 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं। ये पूरा जो है पूरा 8 था तो ये 4 4 हो जाएगा, और ये 9 है तो इतना 3 और ये इतना 3, ये 3 है, ये 4 है, और 90 के सामने का क्या कहलाता है? 90 के सामने का कर्ण, हाइपोटेनस। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 3 है, ये 4 है, ये क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 90 के सामने का क्या हो गया? 90 के सामने का कर्ण हो गया ना, तो ये 5 आ गई। तो भुजा कितनी आ गई? 5 आ गई। भुजा कितनी आ गई है? 5। जब भुजा आ गई है, और अगर आपसे परिमाप पूछते तो आप इसका परिमाप भी बता देते। ये परिमाप क्या होगा इसका? भुजा इंटू 4, ठीक है, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 5 इंटू 4, 5 चौके 20। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया रोम्बस।
रोम्बस के बाद हम लोग आते हैं समानांतर चतुर्भुज पर। समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। ये भुजा इसके समानांतर है, ठीक है, और ये भुजा इसके समानांतर है, पैरेलल है। और समानांतर का मतलब होता है ये वाली बीच की दूरी हमेशा, जैसे इन दोनों के बीच की दूरी ये दूरी कहीं पर भी देख लीजिए बराबर रहेगी। और ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो ए, बी और सी, डी के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी और ए, डी और बी, सी के बीच की दूरी बराबर रहेगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? समानांतर हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दो भुजाएं पैरेलल हैं तो इनके बीच की दूरी बराबर रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका एरिया कैसे निकलता है। क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट। अगर हम इसको आधार मानते हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगी, बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अगर हम इसको बेस मानेंगे, है ना, तो फिर बेस इंटू हाइट ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिर ये वाली हाइट लेना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट। क्लियर? अगर इसको मानते हैं तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए समानांतर चतुर्भुज के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए, परिमाप के लिए आपको अलग से फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, उसकी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज पर आते हैं, ट्रेपीजियम पर। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम पर आते हैं, समलंब चतुर्भुज। कोई एक जोड़ी भुजा इसमें समानांतर होती है, कोई एक जोड़ी। ये जो हमने चतुर्भुज बनाया ट्रेपीजियम है, तो कोई एक जोड़ी भुजा कैसी होगी? पैरेलल होगी। जैसे ये ए बी, ये होता है पैरेलल का साइन, ए बी पैरेलल है सी डी के। इसका मतलब क्या है? इन दोनों, मतलब पैरेलल का मतलब ये नहीं कि बराबर है, उनके बीच की दूरी बराबर होगी। ये h हाइट, ये कहीं पर भी ले लो h, ये हाइट कैसी होगी? बराबर होगी, ठीक है। तो कोई एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है, या तो ए बी सी डी होती, तो ए बी सी डी है इसमें, कभी कभी ये और ये हो जाती फिर पैरेलल। कोई एक जोड़ी भुजा पैरेलल होती है, ठीक है ना। चलिए इसका एरिया कैसे निकलता है? क्षेत्रफल। तो देखिए इसका एरिया निकलेगा, देखिए फॉर्मूला क्या है। जो पैरेलल भुजाएं हैं, जैसे ये ए बी और सी डी पैरेलल भुजाएं हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो समानांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी, समानांतर भुजाओं का योग इनटू इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी h है और अपॉन में 2, ऐसे निकल आता है। समानांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी और बटे में 2, ठीक है। अब जैसे हम लोग निकालें, जैसे ए बी को मान लें हम 20 है, सपोज दैट ए बी क्या है? 20 है, 25 मान लो इसको, 25
CD को हमने 20 माना और जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हमने क्या माना 18 है। तो आप एरिया निकाल लोगे तो सीधा सीधा इसमें वैल्यू रखनी है। तो AB प्लस CD, तो AB प्लस CD इंटू H/2। तो देखिए कैसे, 25 प्लस 20, ये क्या हो गया, समानांतर भुजाओं का योग हो गया, इंटू इनके बीच की दूरी क्या है 18/2। तो ये 2 से 9 टाइम्स, और ये 25 20 कितना हो गया 45 इंटू 9, 405, ये हो गया 405। अगर सेंटीमीटर में होता तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। कोई एक जोड़ी भुजा कैसी होती है, पैरेलल होती है, और ऊंचाई, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी अपॉन में 2। क्लियर हो गई बात। अगर देखिए, और इससे संबंधित फिर हम आगे के वीडियो में, अभी तो एक प्रकार का पूरा ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं कि जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं उन सबको हम लोग देखेंगे, पूरा ओवरव्यू कि वो हैं क्या, फिर उनसे संबंधित हर ज्योमेट्रिकल फिगर के हम लोग 8 से 10 सवाल उनको हल करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चतुर्भुज हो गया। अब अगले ज्योमेट्रिकल फिगर पर हम लोग आते हैं जिसका नाम है समषटभुज। समषटभुज हेक्सागोन, समषटभुज हेक्सागोन। समषटभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेक्सागोन। हेक्सागोन, समषटभुज। देखिए, जिसकी 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 और 6। सम का मतलब होता है समान, सट का मतलब होता है 6, और भुज मतलब होता है भुजाएं, आर्म्स। हेक्सागोन, जिसकी 6 भुजाएं समान होती हैं उसको क्या बोलते हैं, समषटभुज बोलते हैं। ठीक है, इसका ये सेंटर होगा। अब देखिए, इस सेंटर से मिला दीजिए, ये मिला दिया। तो समषटभुज की दूसरी खास बात क्या होती है, देखो 6 भुजाएं तो समान होती हैं, तो ये पहली बात हो गई। और दूसरी जो खास बात है कि 6 समबाहु त्रिभुज मिलकर, 6 समबाहु त्रिभुज, 1 2 3 4 5 और 6 समबाहु त्रिभुज, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक हेक्सागोन बनाते हैं, एक समषटभुज बनाते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो क्या बन गया ये, 1 2 3 4 5 6 मिलके। तो एक समबाहु त्रिभुज का हमने एरिया देखा, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू भुजा का वर्ग a, है ना। अगर ये a है तो ये सभी a होंगी, सभी a होंगी। ए सभी भुजाएं a होंगी। तो √3, एक का एरिया दिख रहा है, ये a है तो ये भी a और ये भी a होगी। तो इसका एक का एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 इंटू a²। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आगे 6 लग जाएगा, 6 इंटू √3/4 इंटू a²। ये ऐसे किससे निकलता है, हेक्सागोन का एरिया निकलता है, एरिया ऑफ हेक्सागोन 6 इंटू √3/4 इंटू a²। और इसका परिमाप क्या होगा, जैसे परिमाप हमें निकालना है, a और a, तो कितने a हो गए, 6a। तो 6 इंटू a या 6 इंटू भुजा, 6 इंटू a लिख दो या भुजा लिख दो, सो परिमाप हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए अब देखिए और क्या प्रॉपर्टी है इसमें। अगर देखिए, जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इसके अंदर सर्किल बनाना है, अंदर या बाहर सर्किल बनाना है, तो उसका एरिया, तो पहले तो हम
हाँ, इसमें विकर्ण और देख लीजिए विकर्ण क्या होता है, फिर आगे बात करते हैं जो कर रहे थे बात विकर्ण डायगोनल। तो विकर्ण तो यही है ना, इस कोने से इस कोने को मिला दिया, या इस कोने से इस कोने को, इस कोने से इस कोने को मिला दिया, तो ये क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण क्या होगा, देखिए ये इतना ए था तो इतना भी ए होगा, मतलब भुजा का डबल, भुजा का डबल क्या होता है, विकर्ण। तो भुजा इंटू 2 क्या रहता है, विकर्ण रहता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर सर्किल और इसके बाहर सर्किल कैसे बनेगा। देखिए एक समषटभुज बनाया हम लोगों ने, ये बनाया, ठीक है, ठीक नहीं बना है, ये बना समषटभुज। ये है, ठीक है, समषटभुज बना। इसके अंदर हमें सर्किल बनाना है, ये अंदर सर्किल बनाना है। ठीक, पहले बाहर बनाते हैं हम लोग सर्किल इसके। ये है, इसके बाहर जो सर्किल बनाएंगे, ये बाहर सर्किल बनाया, तो बाहर सर्किल बनाया तो इस सर्किल का पूरे का एरिया, मतलब उसके अंदर ये हेक्सागोन भी आ गया, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो सर्किल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर से निकलता है, पाई आर स्क्वायर से निकलता है। देखिए ये हेक्सागोन है, ठीक है, इसके बाहर सर्किल बना है, बाहर सर्किल बना है, तो इस सर्किल का एरिया क्या होगा, और सर्किल के अंदर क्या है, पूरा हेक्सागोन भी है। तो हमें क्या चाहिए, सर्किल का एरिया कैसे निकलता है, सर्किल का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि समषटभुज के बाहर वृत्त बना है, बाहर वृत्त, उसका एरिया बताइए। तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या होगी, तो रेडियस क्या होती है, समषटभुज की भुजा ही रेडियस कहलाती है, समषटभुज की भुजा ही रेडियस कहलाती है। तो समषटभुज की भुजा क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब जो समषटभुज की भुजा होगी वही वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब इसके अंदर हम वृत्त बनाते हैं। अब देखिए समषटभुज है, समषटभुज है, समषटभुज के अंदर अगर वृत्त बनाया,